आप सभी को जय मसीह की। आज जैसे कि आज हम इस सभा में एक बार फिर से जुड़े हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सकें और बता सकें और सुन सकें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तो हमारा मुंह बोलता है, लेकिन परमेश्वर के वो वचन होते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा बोलता है, क्योंकि उसको जरिया चाहिए अपने वचन सुनाने के लिए, और वो जरिया हम हैं। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज फिर आगरा मसीह मंडली के पेज पर लाइव आ सकी हूँ और आप सब से एक बार फिर मुलाकात हो रही है। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको अच्छा रखा होगा, सही सलामत रखा होगा और अच्छा स्वास्थ्य दिया होगा, और हम सब एकाग्र चित्त होकर अब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, महान महान महान, जिसने सारे जगत को बनाया और जिसने हमको बनाया, प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और आप चाहते हैं कि हम आपके समान बने और आपके अंदर जो गुण हैं हम वही गुण जो हैं अपने अंदर सीखें। प्यारे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को माने और आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। प्रभु जी, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि हम उन सब बातों को मान सकें जो आपने हमसे कही है। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पर आए हैं वचन सुनने के लिए। प्रभु जी, उनको बहुत आशीष दीजिए, और जो आने वाले हैं और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे उनको भी बहुत आशीष दीजिए। और प्यारे प्रभु जी, आपका वचन ही इस मुख से निकले और आपके वचन की आपकी महिमा हो प्यारे प्रभु। और हम अनुपम भाई और शबनम जी का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस पेज पर आमंत्रित किया है। प्रभु जी, उनके साथ होइए और उनको बहुतायत से आशीष दीजिए। इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। सो हर बार की तरह हम आज भी पहले एक गीत गाएंगे, एंड आई होप कि आप सबको दिखाई दे रहे हैं और आप सबको सुनाई दे रहा है। ओके, जय मसीह की। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने कमेंट आप आए और मुझे लगा कि हाँ कोई तो है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इज इट ओके और नॉट। जस्ट राइट ओके। इफ नॉट ओके, प्लीज राइट नॉट ओके। ओके, सो आइए सबसे पहले हम एक गीत गाते हैं प्रभु की महिमा में। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय
के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. He lifted me up from the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a new song in my mouth today, a song of praise, a song of praise. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. So these are the beautiful words in these songs, and as Lord blesses us, it is our duty also to bless the Lord. And if we love the Lord, we will surely bless the Lord, because Psalmist David says again and again in the Psalms, "Oh my soul, bless the Lord." So today, let us keep blessing the Lord as we go into this service. And today's topic is very very interesting. आज का टॉपिक बहुत ही आकर्षक है, इंटरेस्टिंग है, और जैसे कि हमने कई बार लोगों से सुना है और हमने कई बार सोचा भी है कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, मेरे लिए परमेश्वर की योजना क्या है, और व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड फॉर मी। बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, हम बड़े होके ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। और वैसा क्यों नहीं होता है?
क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और ही होती है हमारे लिए। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वचन कहता है कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी परमेश्वर ने हमको चुन लिया था और उसने अपनी योजना बना ली थी कि हम क्या बनेंगे। और जो दाऊद है वो वैसे ही तो राजा नहीं बन गया, और उसको परमेश्वर ने चुना था कि वो राजा बने। सॉल पॉल नहीं बन गया अनलेस गॉड हैड डिसाइडेड टू कन्वर्ट सॉल इनटू पॉल। और जकई ऐसे ही तो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ गया था, क्योंकि गॉड परमेश्वर उससे इतना प्यार करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उस चुंगी लेने टैक्स कलेक्टर को बचा लिया। और हम जो कि इतने रचेड, इतने पापी थे, हम जो हर दिन पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर की योजना हमारे लिए बहुत ही सुंदर योजना थी। और उसने हमको क्या किया, एक मिट्टी के गड्ढे में से निकाल कर एक चट्टान पे बैठा दिया। अभी अभी हमने ये गाना गाया कि ही लिफ्टेड मी अप फ्रॉम द मायरी क्ले एंड ही सेट माई फीट ऑन द रॉक टू स्टे। तो गॉड परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, जैसे कि हमारा सांसारिक पिता हमसे प्रेम करता है। कभी कभी सांसारिक पिता भी फेल हो जाता है अपने बच्चों को प्रेम करने में, और वो इधर उधर की बातों में लग जाता है। लेकिन जो स्वर्गीय पिता है, हमारा परमेश्वर पिता, हमारा अब्बा, हमारा फादर, वो हमसे बे इंतहा प्यार करता है और वो हमको कभी ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है। और उसने हमारे रूप को देखा है। जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर बन रहे थे तो उस अनफॉर्म्ड रूप को परमेश्वर ने देखा है और उसने अपना श्वास फूंक कर हमको एक जीवित प्राणी बनाया है। अदरवाइज हम तो मृत थे, हम मर गए थे, हम मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना श्वास देकर हमको जिंदा व्यक्ति बनाया है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में आकर भी परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और परमेश्वर के प्लान के अनुसार हम नहीं बनते हैं, तो हम क्या हैं? हम मृत हैं। हम एक मरे हुए के समान हैं। इस दुनिया में जीते हुए भी हम मरे हुए के समान हैं, हम मृत के समान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं और हम परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं बनते हैं। और परमेश्वर हमसे कुछ कहता है लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने ही प्लान के अनुसार काम करते हैं और हम जबरदस्ती अपनी ही इच्छा को आगे रखते हैं और हम पूछते भी नहीं हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो मुझसे, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन से, आप बताइए। हम ऐसा कभी पूछते भी नहीं हैं और हम जो है अपने ही विचारों में, अपनी ही जो मनसा है उसमें डूबे रहते हैं और वही बनना चाहते हैं जो हमारे हृदय में है। और इसमें जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी थी और मैं परमेश्वर की राहों में चलती थी, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती थी। नहीं, मैं भी हमेशा सोचती थी कि मैं एक दिन बहुत ही बड़ी इंसान बनूंगी और बहुत ही नाम कमाऊंगी। और मैंने अपनी पढ़ाई भी उसी ढंग से करी और बहुत ही मेहनत करी अपनी पढ़ाई में कि मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनूंगी। और डॉक्टर ही नहीं, एक कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगी। दैट यू नो ऑल दैट हृदय रोग कितने कॉमन है आजकल, और मैं बनना चाहती थी एक हृदय विशेषज्ञ, एक कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसलिए मैं बहुत ही आगे बढ़ रही थी, मेहनत कर रही थी। और जब मेरा कॉल लेटर आना था मेडिकल कॉलेज लुधियाना से, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था। और जब मैं वहां पहुंची, मैंने सोचा शायद अब इंटरव्यू होगा, मुझे जाना होगा। तो जब वहां पहुंची तो वहां के रजिस्ट्रार ने कहा कि आपकी एप्लीकेशन तो लेट हो गई है, इसलिए हम आपको इस साल नहीं ले सकते हैं, आपको अगले साल आना पड़ेगा। और आपके एप्लीकेशन में बिशप का लेटर तो है, हम आपको जरूर ले लेते अगर आप टाइम से आ जाते।
तो मेरी बड़ी बहन जो मुझे लेकर वहाँ गई थी, उन्होंने कहा कि अब वापस जाने से क्या फ़ायदा है, अब तुम ऐसे करो कि यहीं पर कोई ट्रेनिंग तुम ले लो और घर वापस मत जाओ। तो उसी समय वहाँ पे बीएससी नर्सिंग का इंटरव्यू होना था और मेरी बहन ने कहा कि तुम बीएससी नर्सिंग का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट दे दो। और तब मैंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट दिया और वो टेस्ट देने के बाद मैं पास भी हो गई और उसके बाद जो है मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल गया। और वो था करीब 4 साल का कोर्स था और मैं बहुत सोच रही थी कि इतना महंगा कोर्स है और इसको तो हमारे मिशन ने स्पॉन्सर भी नहीं किया है, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, करीब 1-1.5 लाख पर एनम कहाँ से आएगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरी बहुत मदद करी और मैं जो हूँ एक दिन बीएससी नर्सिंग करते करते हमेशा फर्स्ट डिवीज़न लाती थी और परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे ऊपर कि मैंने पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। और परमेश्वर की ये योजना थी कि मैं एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स बनूं, और वो भी डिग्री होल्डर नर्स। और इसके बाद जो है मेरा जीवन जो है वो आगे बढ़ता गया। फिर प्रभु ने मुझे मेरे हस्बैंड को वहीं पे मिलाया जो कि वहाँ पर एमबीबीएस कर रहे थे और उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया। तो हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या होगा। हम बचपन से ही कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजना ही सफल होती है। और अभी मैं तो सोचती हूँ कि अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बन के इस लाइन में आई, क्योंकि ये जो टीचिंग लाइन है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। और इसमें आने के बाद आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, उनको काउंसिल करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। तो जीवन में एक अजीब सा जो है आनंद होता है और उस आनंद को हम जानते हैं। जो कि टीचर्स हैं वो सब भी इस आनंद को जानते होंगे। और इसी बीच में मुझे पेशेंट से बात करने का भी मौका मिलता था और उनको भी हम बाइबल का वचन सुनाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। और एक दिन जब एक सरदार जी बहुत ज़्यादा बीमार थे और वो एडमिट थे, वो बहुत ही डिप्रेस थे, तब मैंने उनको साम 23 पढ़ के सुनाया, दैट मीन्स भजन संहिता का 23 ज़बूर सुनाया। और वो इतने ज़्यादा खुश हुए वो ज़बूर सुन के कि वो मुझसे पूछने लगे कि इसको एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। उनकी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो इतने बीमार थे। तो मैं उनको पढ़ पढ़ के सुनाती रही और उनके लिए प्रार्थना भी करती रही। तो इससे पता लगता है कि जो परमेश्वर की योजना है वो हमारे लिए कुशल की होती है, वो हमारे लिए और दूसरों के लिए अच्छे के लिए होती है। और इसके विषय में जो वर्ड्स है बाइबल में हम देखेंगे कि बाइबल में योजना के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब से 29 चैप्टर वर्स 11। यिर्मयाह 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, और वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम जो भी हैं, आज हम जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। और हमें जो शांति है, हमारे हृदय में शांति है और जो खुशी है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन मान के उनकी इच्छा से अपने जीवन में चयन किए हैं। अपने जीवन में जो भी हमने चुना है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। और कई बार मैंने सोचा, सॉरी मैं थोड़ी थोड़ी अपनी गवाही भी बीच में दे रही हूँ, कभी कभी मैं सोचती थी कि ये जो संसार के लोग हैं ये नर्सिंग को इतनी मान्यता नहीं देते हैं और ये बस डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ही सबसे बड़ा मानते हैं। तो मैं सोचती थी कि जब मैंने इतनी पढ़ाई करी है, बीएससी तक पास किया है कॉलेज में, इसमें बायो में, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में, जब मैंने भी इतनी पढ़ाई करी है तो फिर मैं किसी से कम क्यों हूँ।
मैं किसी से कम नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करके बीएससी नर्सिंग डिग्री का कोर्स किया है। लेकिन दुनिया की जो धारणा है, लोगों की धारणा है, वो शुरू से ही नर्सिंग के प्रति बहुत ही कमज़ोर हुई है। और जब मैं मोटी मोटी बुक्स लेकर जाती थी तो लोग पूछते थे, बाहर के लोग पूछते थे ये किताबें किस लिए हैं, तो मैं कहती थी मैं एमएससी नर्सिंग कर रही, तब मैं एमएससी नर्सिंग कर रही थी और मुंबई हमको भेजा गया था एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने कहा ये नर्सिंग की किताबें, तो कहते अरे बाप रे इतनी मोटी मोटी किताबें, ऐसा क्या नर्सिंग में पढ़ाया जाता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो हमने कहा हाँ, नर्सिंग में आप सोचते हैं कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, पर बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। एक नर्स जो है वो केवल केयर टेकर नहीं होती है, वो जो है वो क्या होती है, एक काउंसलर होती है, एक टीचर होती है, एक जो है एक प्रीस्ट होती है और सांत्वना देने वाली होती है, एक टीचर होती है, एक अभी तो लड़के भी आ रहे हैं, एक रिसर्चर होती है, और क्या होती है, एक इंजीनियर होती है, और बहुत कुछ होती है। एक नर्स को बहुत सारे रोल्स अदा करने पड़ते हैं। तो आज जो भी यहाँ पर नर्सेस हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, उनको खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको इस फील्ड में भेजा है, क्योंकि इस फील्ड में हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम मरीजों से बात करके, स्टूडेंट से बात करके परमेश्वर की राह दिखा सकते हैं, उनको अनंत जीवन की राह दिखा सकते हैं। सो हम खुश हों और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने जो भी प्रोफेशन हमें दिया है वो चुन के दिया है, ये उसकी योजना में था और उसने ये प्रोफेशन हमको दिया है। तो उससे हम कभी मुख ना मोड़ें। जैसे मैं कई बार सोचती थी कि मैं दूसरा प्रोफेशन ले लूं, लेकिन मैंने नहीं लिया, और आज मैं सोचती हूँ कि ये प्रोफेशन ही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली और जो इज्जत मिली और जो मुझे काम मिले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने प्रिंसिपल का काम किया, और बड़े बड़े लोग, यदि कि मैं जाके उनसे नौकरी मांगती थी, बल्कि वो लोग खुद ही मुझे बुलाते थे कि प्लीज कम टू माय इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से अब मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। परमेश्वर जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। हम भले ही उस समय निराश हों, हम भले ही उस समय परमेश्वर के प्लान को नहीं समझ सके, लेकिन पर याद रखिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है। जैसे कि रोमन चैप्टर 8 वर्स 28 में क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो भी हम करते हैं और हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो जो भी बातें हमारे जीवन में होती हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होती हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मान कर चलते हैं। मेरे प्रियो, कभी निराश ना होइए कि हम ये क्यों बने, हम वो क्यों बने, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है। हर एक ये सोचता है कि हमें ये बनना था, हमें वो बनना था, लेकिन हम क्या बन गए। तो जो भी हम बने हैं वो एक बहुत ही परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन में, और परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वो हमको उसने ये रास्ता दिखाया है। और सबसे बड़ा रास्ता उसने हमें ये दिखाया कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो नहीं चाहता कि हम भटक जाएं और हम जो है वो पापियों के साथ मिलकर और वो सारे पाप करते जाएं और हम नरक में जाएं। परमेश्वर की योजना है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहें और हम अनंत जीवन पाएं। सबसे बड़ी योजना तो परमेश्वर की यही है। और जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। आज आप प्रचार क्यों करते हैं? आज मैं प्रचार क्यों करती हूँ? क्योंकि ये भी परमेश्वर की योजना थी। और अगर मैं बहुत बिजी होती है और मेरी लाइफ रात दिन जो है अपने काम में होती, अपने बिजनेस में होती, तो क्या होता, मैं परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाती।
और मैं परमेश्वर को क्या, अपने परिवार को, किसी को भी समय नहीं दे सकती थी। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, तभी आज उसने आपको और मुझे चुन लिया है कि हम उसके वर्ड को स्प्रेड करें, हम बहुत से लोगों को जो है अनंत जीवन का रास्ता दिखाएं और उनको परमेश्वर की नजदीकी में ले जाएं। को किसी भी चीज के लिए हमें पछतावा नहीं करना है। अगर प्रायश्चित करना है तो हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है, हमें अपने पापों को मानना है और हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने ये गलती की है, वो गलती की है। हम में से कोई भी जो है वो शुद्ध नहीं है, कोई भी निष्पाप नहीं है, क्योंकि बाइबल भी ऐसे ही कहती है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता कि हम पाप की कीच में हमेशा हमेशा के लिए जो है रहें। वो चाहता है हमको वहां से निकालना और हमको एक अंधकार से एक रोशनी में लाना, एक उजियाले में लाना, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ उस उजियाले में चल सके और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। और देखिए, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा तो क्या यीशु मसीह ऐसे ही पैदा हो गए? नहीं, ये भी परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस लिए भेजा? वो भी उसने इसलिए भेजा, उनको भी इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे कि जॉन 3:16 में भी लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। ये वर्ष तो हम में से हर एक जन जानते हैं। और परमेश्वर ने सिर्फ आपसे या मुझसे ही प्रेम नहीं किया, बल्कि सारे जगत से प्रेम किया। क्योंकि जो सारी सृष्टि है, सारे लोग हैं इस सृष्टि में, वो सभी तो परमेश्वर के बनाए हुए हैं और परमेश्वर ने ही उनको हर एक को बनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहते, परमेश्वर की योजना क्या है कि दुनिया में आया हुआ हर एक इंसान बच जाए और हर एक इंसान जो है वो परमेश्वर के साथ रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, सॉरी फोन आ गया और सारा गड़बड़ गया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों को भी जो है वो उद्धार का रास्ता बताएं। और हम देखेंगे कि जो प्लान गॉड के हैं उसमें गॉड हमसे, परमेश्वर क्या कहते हैं प्रोवर्ब में, कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। क्या? अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं और जब हम कोई ट्रेनिंग लेने की सोचते हैं, या हम क्या करते हैं कि किसी से विवाह करने की सोचते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको हमेशा परमेश्वर से पूछना चाहिए कि हे पिता, आपकी क्या इच्छा है? हे पिता, आप क्या मुझसे चाहते हैं कि मैं क्या करूं? ये नहीं कि अंधाधुंध हमने सोचा कि हम फला जो है ट्रेनिंग लेंगे और उस वाले व्यवसाय में चले जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना को जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम परमेश्वर की योजना को जानकर किसी काम को करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आशीषें मिलती हैं, उसमें हमको शांति मिलती है और हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भरा होता है और हमारे अंदर कोई गिल्टी नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ही है। जैसे कि बहुत से लोग, बहुत से जवान लड़के लड़कियां जो हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको कोई ना कोई तो पसंद आ जाता है। फिर वो सोचते हाँ, ये तो परमेश्वर की योजना है और इससे जो है मैं शादी करूंगी या करूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो सिर्फ एक इनफैचुएशन होता है, एक फीलिंग होती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि उस लड़के या लड़की वो दोनों आपस में शादी करें।
तो उसके लिए भी जो है हमको बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? क्या परमेश्वर ने इस इंसान को मेरे लिए बनाया है या नहीं बनाया है? ये क्योंकि बहुत से लोग अन्य जातियों में शादी कर लेते हैं और क्या होता है कि वो बाद में बहुत पछताते हैं, लेकिन जब शादी करने के समय वो ये सोचते हैं कि हो सकता है परमेश्वर की ये योजना है कि वो एक आत्मा को मेरे जरिए बचाना चाहता हो। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जो है वो कभी नहीं चाहता है कि एक विश्वासी जो है वो अविश्वासी के साथ संगति करे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो प्रकाश का अंधकार से क्या नाता। तो हमको इस तरह की गलत फीलिंग से जो है दूर रहना चाहिए, गलत भावनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपने और हमने देखा है कि जो लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं वो बाद में चल के कितना पछतावा करते हैं। उनका जीवन जो है वो दूभर हो जाता है और वो कितने दुख का जीवन बिताते हैं। तो हमें हर चीज के लिए, हर निर्णय के लिए परमेश्वर से पूछना होता है कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो, आपकी मर्जी क्या है। जैसे कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने बार बार यही कहा कि परमेश्वर की यही मर्जी है कि मैं ये करूं। इवन दो वो क्रूस पर चढ़ गए और क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी थी कि उनके बेटे के लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हमारा उद्धार हो और हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में रह सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मेरी नहीं वरंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने परमेश्वर से कहा मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि क्रूस पे चढ़ के अपने प्राण देना और इतनी ज्यादा दर्दनाक स्थिति में रहना कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत ही कठिन बात है। और ये जब क्रिमिनल्स को सजा दी जाती थी, लेकिन ये सजा यीशु मसीह को दी गई जो कि निष्पाप था, जिसने कभी पाप नहीं किया था और जिससे लोग चिढ़ते थे, जिससे लोग जो है जेलसी करते थे, और इसीलिए उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़वा दिया। यही फरीसी जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं यहूदियों ने जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे और जिनको उन्होंने प्यार किया था, उन्हीं लोगों ने कहा कि उसको क्रूस पे चढ़ा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उफ नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर की योजना उनके लिए यही थी और परमेश्वर यही चाहते थे कि मेरे बनाए हुए संतानों पर जो है अनुग्रह हो और प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आने से उनके पाप क्षमा हो और वो मेरे राज्य में प्रवेश करें। तो इतना महान है परमेश्वर का प्रेम, क्या हम सोच सकते हैं? क्या कोई अपने बेटे को बलिदान करेगा? क्या कोई अपने इकलौते बेटे को ऐसे क्रूस पे चढ़ने के लिए राजी होगा? नहीं। लेकिन परमेश्वर हमको उतनी भी ज्यादा प्यार करता है, तभी उसने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके कामों को करते हैं तो बहुत बार जो है बहुत सफरिंग्स भी आती हैं, बहुत ज़्यादा सताव भी आते हैं, और हम कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हम तो आपको इतना मानते हैं, हम तो आपका काम करते हैं और लोगों का आपका वचन सुनाते हैं, फिर ये टेस्टिंग, ये ट्रायल क्यों मेरे जीवन में ये टेस्टिंग और ट्रायल क्यों है? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये जो टेस्टिंग और ट्रायल है वो इसलिए है कि हमें वो मजबूत बनाए, और इसी रास्ते से जो है हम जो लोगों को सुना सकते हैं परमेश्वर का वचन। जैसे कि यीशु मसीह जो है वो हमारे उद्धार के लिए आए, लेकिन उन्होंने कितना ज्यादा दुख सहा इस दुनिया में। और बाइबल भी हमें कहती है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे आ जाए। तो जो फर्नेस में, भट्टी में, आग में कभी कभी हम जलते हैं या हमें जो है मारा जाता है, काटा जाता है, वो सब कुछ जो है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। लेकिन जो मुकुट हमारे लिए स्वर्ग में है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करा है, उसके आगे कोई भी सफरिंग मायने नहीं रखती है। सो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु ऐसा क्यों, वाई मी,
मुझे मुझे को ये सफरिंग क्यों, मेरे ही घर में मेरे प्रियजन को क्यों मुझसे छीन लिया गया, या मेरी ही प्रॉपर्टी को क्यों दूसरों ने हड़प लिया, या मेरे ही पैसों को दूसरों ने क्यों मार दिया, या मेरे ही ऊपर ये बीमारी क्यों आ गई, ये हार्ट डिसीज, ये कैंसर, ये सब क्यों आ गया। हम ऐसे सोचते हैं और परमेश्वर को बहुत से लोग तो कर्ज करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये दुख दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो दुनिया में दुख हैं ये कुछ भी नहीं है उस महिमा के आगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। और ये जो है ऑलरेडी बाइबल में भी लिखा है कहीं पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये रोमन्स 8 और 18 में लिखा हुआ है, रोमन 8 और 18 में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के समान जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सो मेरे प्रियो, जब हमारे पर दुख और क्लेश और मुसीबतें आती हैं तो हमें घबराना नहीं है, और वो जो इसलिए आती हैं कि वो परमेश्वर को और हमको महिमा दिलाएं। तो हमें किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, जैसे कि अय्यूब ने ऐसा किया। अय्यूब की जब टेस्टिंग हो रही थी शैतान के द्वारा, तो उसने परमेश्वर को कभी भी बुरा नहीं कहा, और उसने यही कहा कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया, उसका नाम धन्य हो। और इस दुनिया में मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा, परमेश्वर का नाम धन्य हो। तो इस तरह की जो भावना है हमें अपने हृदय में रखनी है, हमें अपने जीवन में इसी भावना को रखना है कि परमेश्वर जो भी करते हैं वो जो है अच्छे के लिए करते हैं, हमारी महिमा के लिए करते हैं। और जब हम उनके दुखों में पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम उसकी महिमा में भी पार्टिसिपेट करेंगे। और बाइबल हमें ये भी कहती है क्योंकि सेनाओं के यहोवा उसको क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। ये आइजाया के चैप्टर 14 वर्स 27 में लिखा है कि जो परमेश्वर की युक्ति है, जो परमेश्वर की योजना है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। मतलब परमेश्वर ने जो सोच लिया है, परमेश्वर ने जो संकल्प कर लिया है, वो वही उस पर अटल रहेगा, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी राजा, कोई भी महाराजा या नेता या बड़ा नेता, कोई भी उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसकी महिमा हो, और वो उसका जो निश्चय है वही जो है सर्वोपरि है और वही जो है अंत तक रहता है। तो हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर देना है कि परमेश्वर आपकी जो योजना है उस योजना को आप मेरे जीवन से पूरा कीजिए। तो यही हमको हमेशा कहना है। और एक जो है बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो कि मैं वो सच्ची कहानी जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, वो ये है कि एक व्यक्ति था जिसने ये वाला गाना लिखा था, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। और हमने कई बार इस गानों को सुना है, और इस गाने को सुन के कभी कभी तो हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और हम रो पड़ते हैं। इस गाने में इतनी ज्यादा जो आत्मिक शक्ति भरी हुई है और इतना ज्यादा दुख समाया हुआ है, लेकिन साथ में खुशी भी समाई हुई है इस गाने में कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। तो इस गाने को किसने लिखा था, क्या आप जानना चाहते हैं इस गाने को किसने लिखा था? इस गाने को जो है 1855 में ये गाना लिखा गया था, और आज तक ये गाना इतना प्रसिद्ध है, और जब तक ये दुनिया है तब तक ये गाना प्रसिद्ध रहेगा। और इस गाने को किसने लिखा था ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फिलिप नाम के व्यक्ति थे और जिन्होंने ये गाना लिखा था। जोसेफ मेडिकॉट
सेरिवन ये कैनेडियन व्यक्ति थे जिन्होंने इस गाने को लिखा था। और बाद में उन्होंने कितने सारे हिम्स लिखे। उन्होंने करीब 115 हिम्स जो हैं गाने वो उनका संकलन किया। और इसको ट्रूली लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और थे जिनका नाम है होरेशियो जी स्पैफोर्ड। होरेशियो, सो यू कैन रिमेम्बर होरेशियो, लाइक होरेशियो। तो होरेशियो जो है उनके साथ बहुत ही दुर्घटनाएं घटी थी। ये जो है लकड़ी का काम करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थी। और जब वो अपने कंट्री में वापस आए तो उनका जो है विवाह होने वाला था एक लड़की से, और वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। तो हुआ क्या कि वो लड़की जब जैसे उनका विवाह कल होना है तो वो लड़की दुल्हन बन के एक घोड़े पे सवार होकर आ रही थी। उसकी इच्छा थी उस लड़की की, मतलब यहाँ हमारे देश में तो उल्टा आता है कि दूल्हा जो है घोड़े पे आता है, पर उसमें क्या हुआ कि लड़की घोड़े पे आना चाहती थी। तो लड़की जो है दुल्हन बन के घोड़े पे आ रही थी, उसको एक पुल पार करना था। और इधर से ये जो थे होरेशियो, ये इधर से आ रहे थे उसको रिसीव करने के लिए। तो जैसे जैसे घोड़ा जो है वो पुल पे दौड़ रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ, घोड़े ने कुछ गलती कर दी या उसका घोड़े का पांव कहीं टकरा गया कि वो जो दुल्हन थी वो सीधे जाकर नदी में गिर पड़ी। और ये जब भागते हुए गए, होरेशियो भागते हुए गए उसको देखने, तो उन्होंने देखा कि वो जो है लहूलुहान हो चुकी थी और उसके सिर से खून बह रहा था और उसके अंदर जान नहीं थी। और उन्होंने जब पास जाके देखा तो उसके अंदर कोई भी जान नहीं थी। तो ये होरेशियो बहुत ही ज़्यादा जो है हताश हो गए, निराश हो गए, और इन्होंने किसी और जगह पे जाकर काम करना शुरू किया। और वो जो है जब किसी और जगह पे काम करने लगे तो वो गरीबों के यहाँ ही काम करते थे। और जो लोग उनको ज़्यादा फीस नहीं दे सकते थे वो लकड़ी लाते थे और उनके घरों में जो है जो भी फर्नीचर बनाना होता था उसको वो बनाते थे। और किसी भी अमीर व्यक्ति का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं लेते थे। इसी तरह उनका जीवन बीत रहा था और वो प्रभु में बहुत ही सशक्त थे, प्रभु को मानते थे। और 15 सालों के बाद उनको एक और लड़की पसंद आई और उन्होंने सोचा कि अब मैं इससे विवाह कर लेता हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद हुआ ऐसा कि उस लड़की को भी निमोनिया हो गया और वो इतनी सीरियस हो गई कि उसकी भी डेथ हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये होरेशियो जो थे इनको कितना धक्का लगा होगा, एक शॉक लगा होगा, और वो जो है उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। और उन्होंने फिर अपना जीवन ज़्यादातर धार्मिक काम में ही बिताया और खुदा के काम को ही किया। और एक दिन क्या होता है कि वो जाते हैं एक नदी के किनारे और उनका दोस्त जब उनको घर में ढूंढ रहा होता है वो नहीं मिलते हैं। फिर पता चलता है कि वो नदी में डूब के मर गए। अब पता नहीं कि उन्होंने आत्महत्या करी थी या बाय एक्सीडेंट वो नदी में डूब गए थे, लेकिन वो डूब गए थे। तब उनके फ्रेंड ने उनके बिस्तर के नीचे जाके देखा कि एक पत्र पड़ा हुआ है, एक लेटर पड़ा हुआ है। और उस लेटर को जब खोल के देखा तो उसमें यही लिखा हुआ था, यही गाना लिखा हुआ था, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। So this man particularly, he faced so many troubles, so many tribulations, but still he had a strong faith in Jesus. And he said, what a friend we have in Jesus. यीशु कैसा दोस्त प्यारा। तो बहुत से जीवनों में ऐसा होता है, लेकिन आज हम होरेशियो जबकि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमें पक्का है कि होरेशियो प्रभु के बाजू में होगा, वो प्रभु के साथ होगा और वो प्रभु के साथ जो है वो प्रसन्न होगा और अपने अनंत जीवन को एंजॉय कर रहा होगा। सो इस दुनिया के क्लेश, इस दुनिया की मुसीबतें कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो।
इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि एक पत्थर जो समुद्र में होता है, वो पहले तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता, नुकीला होता है, लेकिन जब समुद्र के थपेड़े उसके ऊपर पड़ते हैं, उसकी लहरें उस पर पड़ती हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 वो पत्थर एक सुंदर गोल सा आकार ले लेता है। सो मेरे प्रियो, जब हम पर मुसीबतें आती हैं, जब हमारे पर बीमारियां आती, थपेड़े आते हैं, तब क्या होता है, हमारा जीवन एक सुंदर जीवन बन जाता है, क्योंकि वो एक प्रतिक्रिया होती है जो हमको सुंदर बनाने के लिए होती है। और कभी कभी हम ठोकर खाते हैं और हम सोचते हैं ये पत्थर, ये रोड़ा मेरे रास्ते में आ गया और मेरी सफलता जो है वो रुक गई। लेकिन मेरी जो एक मिशनरी फ्रेंड थी, वो हमेशा यही कहती थी कि रेणुका, ये जो पत्थर हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इनको तुम ऑब्स्टिकल्स नहीं समझो, बल्कि स्टेपिंग स्टोन समझो, कि उन पर चढ़कर तुम आगे चले जाओगे। तो हमें उन रोड़ों का भी जो है कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनको अपना स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है और परमेश्वर हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, ये उसका वायदा है। और चाहे मैं किसी घोर अंधकार की घाटियों में से होके चलूं, तब भी मैं ना डरूंगी, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है। सो हम कभी भी मुसीबतों से ना घबराएं, और हमें चाहे दुख हो या सुख हो, हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। जैसे कि फिलिपियंस में लिखा हुआ है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। सो वो होती है रियल जॉय, जो कि हमारे अंदर हमेशा रहती है, चाहे हम दुख में हो या सुख में हो, हम जो हैं हमेशा आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है और हम प्रभु के हैं और अनंत जीवन हमारा है। इसलिए हम आनंदित रहें, किसी भी मुसीबत की, किसी भी तरह की इंजरी की, मौत की हम परवाह न करें, क्योंकि हम प्रभु में हैं और प्रभु में आनंदित रहें। और बहुत से जो परमेश्वर के प्रभु के दास हैं, वो भी प्रभु में आनंदित होते हैं, चाहे उनके पर कितनी भी मुसीबतें आए, वो डरते नहीं हैं। और परमेश्वर की योजना जो है वो बुरे लोगों के लिए भी होती है। ये नहीं कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं सिर्फ उनके लिए होती है, वो बुरे लोगों के लिए भी अच्छी योजनाएं परमेश्वर बनाते हैं। जैसे कि सॉल का जीवन आप देख लीजिए, शाऊल एक कितना ही बदनाम व्यक्ति था, और वो मसीहियों को मारा करता था, पीटा करता था, जेल में डाल देता था, इवन आदमियों की जो पत्नियों को और बच्चों तक को वो जेल में डाल देता था, उनको मारता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बदल दिया, और परमेश्वर की योजना कुछ और थी इसके लिए। वो उस सॉल को पॉल बनाना चाहते थे, और यीशु ने अपनी रोशनी ऐसी उसके पर चमकाई कि उसका जो अंधकार है, जीवन का अंधकार, सब दूर हो गया, और वो परमेश्वर की अनुग्रह के उजाले में आ गया। और उसके बाद हम सबको पता है कि पौलुस ने कितने बड़े बड़े काम किए, और वो जो है जितने दिन जीवित रहा, वो प्रभु के लिए ही जीवित रहा, और उसने कहा मैं जीऊं या मरूं, मैं परमेश्वर के लिए हूँ। और लास्ट में उसके प्राण ले लिए गए, और वो भी जो है उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग करके उसके प्राण लिए गए, लेकिन उसने उफ न करी, क्योंकि उसने कहा था मैं जीऊं या मरूं, मैं प्रभु के लिए हूँ। सो इस तरह का जीवन मेरे प्रियो में बताना चाहती थी, और मैं खुद इसको सीखना चाहती हूँ कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर के लिए हैं, हम यीशु के लिए हैं, और हमें नहीं घबराना है। चाहे हमारी जान भी चली जाए, हमें नहीं घबराना है, और परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी कहा कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जहाँ परमेश्वर राज करता है हमारे दिलों पर, यहीं पर इस दुनिया
पर जो है वो इब्लीस शैतान भी राज करता है, और वो नहीं चाहता कि हमारी आत्मा बच जाए। वो चाहता है कि हम सब बर्बाद हो जाएं। वो इसलिए वो चोरी करने आया, वो हत्या करने आया, वो लोगों को मारने के लिए आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? जॉन 10:10 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो बहुतायत का जीवन वो हमको केवल स्वर्ग में मिलता है, क्योंकि वहाँ हम अनंत काल तक जीवित रहते हैं परमेश्वर के साथ। और ये कोई झूठ नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि ये धर्म जो है ये तो लोगों ने बना दिए हैं, और लोग जो हैं ऐसे ही कहते हैं कि परमेश्वर है। लेकिन बाइबल कहती है कि फूल सेज इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। जो मतलब मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति ने हमको अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसा लिखा था कि ये तो मनुष्यों के बनाए हुए धर्म हैं और ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको लिखा, अगर ऐसा होता तो आप और हम इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि हमको किसने बनाया? हम अपने आप तो नहीं बन गए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये बात कही थी कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कभी सत्य क्या हो सकती है कि नक्षत्रों के लड़ने से क्या हुआ कि दुनिया बन गई और लोग बन गए, तरह तरह के जंतु बन गए, तरह तरह के पेड़ पौधे बन गए। क्या ऐसे हो सकता है? और अगर कोई कहता है कि नक्षत्रों के लड़ने से जो है दुनिया बन गई, तो नक्षत्र को किसने बनाया? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो मेरे प्रियो, हम कभी भी उस बहकावे में ना आए। जो क्रिएशन की थ्योरी है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सारे जगत की रचना करी और हमारी रचना करी, वही सत्य है। और उसी सत्य को हम माने और उसी सत्य को हम लोगों को बताएं। सो प्रियो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर और कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर और भी बातें डिस्कस करेंगे। और मैं सोचती हूँ कि आज का वचन मेरे और आपके लिए बहुत आशीष का कारण है, और इससे हमको प्रभु ने आशीष दी है। सो प्रभु की महिमा हो, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं, प्रभु ही सब कुछ है। सो अब आज हमने क्या देखा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। सो मेरे प्रियो, आज हम जब हम अकेले में हों तब हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आपकी योजना मेरे लिए क्या है? परमेश्वर आप मुझे दिखाइए कि आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, आपकी योजना मेरे लिए क्या है, मुझे बताइए। मैं वही करना चाहता हूँ, मैं वही करना चाहती हूँ जो आपने मेरे लिए सोचा है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब आपने हमें चुन लिया है। हम उसी को करना, उसी चुनाव को पूरा करना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए रखा है। और ये इस दुनिया में जो दुख हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है, बीमारी है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का राज्य, अनंत राज्य, और वो सुंदर सा मुकुट जो है, जीवन का मुकुट, हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। और परमेश्वर हमें अपने साथ रखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, इसी बात पर जो है हम इस मैसेज को समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत आशीष देते प्रभु की तरफ से। और हम चाहते कि आप सब आनंदित रहें और प्रभु के वचन में बने रहें और प्रार्थना निरंतर करते रहें, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और आप सब के जुड़े रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप सब सुखी रहें। टिल हम मिलें अगले मंडे को ठीक 8 बजे। और ये इस पेज पे बहुत से लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग जो है प्रचार करते हैं। तो इस पेज को आप ज़रूर देखिए, और इससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं और हमारी आंखें और खुलती हैं, क्योंकि जो भी परमेश्वर का वचन सुनाता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको बहुत सारी आशीषें दीजिए। और ब्रदर अनुपम और शबनम जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी मेहनत करके इस पेज को चलाते हैं और इतने लोगों को मौका देते हैं कि इस पेज पे आकर वो अपने वचन को सुना सकते हैं। जो खुदा का वचन है उसको वो शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमसे आज बातें करी और हमारे दिलों को खोला, हमारी आत्माओं को प्रिपेयर किया और हमारे कानों को खोला प्रभु जी कि हम आपके वचन को रिसीव कर सके। और प्रभु जी ये जो वचन हमने रिसीव किया है ये जो है बहुत तायत से फल लाए और बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बने और बहुत से लोगों के लिए अनंत जीवन का रास्ता बने। प्यारे प्रभु जी हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो, जो इस सभा में आए हैं उन सब पे बहुतायत से आपकी आशीष हो और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे उनके ऊपर भी आपकी आशीष हो। प्यारे प्रभु जी जैसे आपने हमसे बातें करी हैं, आप उन सब से बातें करिए जो वचन को सुनते हैं। और प्यारे प्रभु जी जो भी लोग हमारे भाई बहन बच्चे अगर कि इसमें से कोई भी बीमार है, कोई भी परेशान है, तो उनके साथ होइए, उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट दीजिए प्यारे प्रभु जी। अगर कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो उनकी समस्या को दूर करिए प्रभु जी। अगर किसी के अंदर विश्वास की कमी है तो उसके विश्वास को दृढ़ करिए प्रभु। और अब जो है हम शबनम जी और अनुपम जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह से पूरे जोश के साथ आपके वचन को फैलाते रहें और लोगों को जो है आपका सुसमाचार सुनाते रहें और उनके ऊपर आपकी बहुत बहुत आशीष हो, उनके परिवार पर आपकी आशीष हो, उनको सुरक्षित रख प्यारे प्रभु और उनको अच्छी तंदुरुस्ती दे। अब ये सब कुछ हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और जब तक हम ना मिलें हम प्रभु में आनंदित रहें।